अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है? ये प्रॉपर्टी है वेव्स की या लाइट भी एक वेव की टाइप्स है कि लाइट जो है वो अपने रास्ते से हट जाती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर होती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है। ये हमारे पास एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हवा है, ग्लास है, हवा है। जब लाइट किसी एंगल के साथ हवा से होती हुई ग्लास में दाखिल होती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, अपने रास्ते में बेंड आ जाता है इसके रास्ते में। तो इस अमल को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल इन रेयर मीडियम यस ट्रेवल इन certain medium enter into the other medium, its path of may change. is called refraction of light. When a light ट्रेवल इन सर्टेन मीडियम, हवा एक मीडियम है उसमें से आती हुई जब दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, इसका ट्रेवल ऑफ पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। इस रे को यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर जो इस सरफेस के साथ आपके ग्लास के साथ 90 का एंगल बनाए वो परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे। ये वाली जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये वाली जो रे डेंसर मीडियम में जा रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो दोबारा आपकी एयर में जा रही है हवा या उसी मीडियम में वापस निकल रही है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये वाला एंगल एंगल ऑफ आई कहलाता है, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर कहलाता है और इसका नेम है रिफ्लेक्टेड एंगल। जिस तरह रिफ्लेक्शन के दो लाज थे, इसके भी दो लाज हैं। पहला ला तो तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है, कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray, normal at the point of incidence, all lie in the ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। और उसके बाद जो दूसरा ला है इसका उसको बोलते हैं स्नेल्स ला। स्नेल्स ला की जो डेफिनेशन है, द रेशो बिटवीन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इस आर एंगल का साइन लेना है, ठीक है जी। ये दोनों जब ये साइन इनका लेंगे यानी कि साइन जैसे साइन थीटा होता है इसी तरह साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे n इज इक्वल टू आ गया साइन आई बटा साइन आर। ये जो n है ये कांस्टेंट है और इसका नाम रखा हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इस सारे लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा, इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अगर हम इसको एक तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये है कि n इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर से आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। एक और तरीका है इसको निकालने का कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आप दो मीडियम की स्पीड, आपने फार्मूला है उसके लिए n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में जो रोशनी की स्पीड होती है वो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जिस भी मीडियम का आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हर मीडियम का अलग अलग है, पानी का अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का अलग अलग है, हवा का अलग है, डायमंड का, यानी कि जो भी जिस जिन चीज से रोशनी गुजर सकती है उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो
ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको निकालने का फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वो वाला मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो आपने लिख लिया। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखा, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ वाटर ये मैंने लिखा है वाटर का 2.3 10⁸, इनको डिवाइड किया 1.33 आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया है ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम की अलग अलग है, ये मुख्तलिफ मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ, ठीक है जी। तो जैसे कि हवा में जो स्पीड ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है किसी भी मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसकी स्पीड कम होगी, जो कम डेंसर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जैसे हवा की डेंसिटी थोड़ी होती है तो स्पीड उसकी सबसे ज्यादा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद वाटर है 2.3 10⁸, उस ग्लास की मैंने लिखी है 2.00 10⁸। तो मुख्तलिफ मीडियम की मुख्तलिफ स्पीड है, उसके हिसाब से जितनी उसकी डेंसिटी होगी उसी हिसाब से उनकी स्पीड होती है।